ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपने 1 महीने पहले दीपावली मनाई होगी। कितनी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया, परंतु 1 महीने तो बहुत अच्छे से खुशी मनाई। सबसे पहले उसकी तैयारी के लिए घर की सफाई किए होगे। दीपावली की तैयारी के लिए घर की सफाई किए होगे, फिर नए वस्त्र पहने होंगे, फिर नए नए आभूषण भी पहने होंगे। बाद में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की होगी और तिलक लगाकर सबको मिठाई भी खिलाया होगा, पटाखे भी फोड़े होंगे और दीपक भी जलाए होंगे। परंतु ये सब करने में कितने दिन खर्च हुए और कितना घर की सफाई करने में भी कितने दिन खर्च हुए और कितनी मेहनत लगी होगी, है ना। सब चीज़ खर्च हुआ होगा और थकावट भी हो गई होगी। परंतु ये है, शिव बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो लौकिक दीपावली है, ये तो हर साल आती है और हर साल यही कार्य होता रहता है ना। हर साल मकान भी गंदा हो जाता है तो उसको फिर से साफ़ सफाई करते हैं, फिर नए वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं तो नए खरीदते हैं, पटाखे भी नए आते हैं। परंतु हमको शिव बाबा ने एक अलौकिक दिवाली मनाना सिखाया है। कैसी अलौकिक दिवाली कि जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, वो तो खैर करना ज़रूरी है, परंतु घर के साथ साथ हमको अपने मन की भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। हमारे मन में कितने तरीके के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो बुरे विचारों को त्याग कर सबके प्रति अच्छे विचार धारण करना है हमको। अपने मन की सफाई ऐसे ही करना है कि सबके गलत विचारों को निकाल कर, सबके प्रति गलत विचारों को निकाल कर अच्छे विचार, शुभ कामना, शुभ भावना वाले विचार रखना है। उनका दुख दूर करना है, उनके प्रति अच्छी भावना रखना है, अच्छी कामना करना है, उनके सुख दुख का निवारण का मन में प्लान बनाना है। फिर हमने नए वस्त्र पहने होंगे। अब नए वस्त्र तो कितने ही खरीद लो, 1-2 बार पहनने के बाद वो पुराने ही हो जाते हैं। परंतु शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने मन में ऐसे संकल्प धारण करो, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं ना, तो अपने मन में, ये तो पूरी मन की पढ़ाई है ना, तो मन में ऐसे नए संकल्पों के वस्त्र धारण करो। जो व्यर्थ संकल्प हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष के संकल्प हैं, वो संकल्प निकाल कर, वो छोड़कर हमको अच्छे संकल्प धारण करना है। दूसरों के प्रति अच्छा सुख की भावना होना चाहिए, उनका कोई कार्य अच्छा सहूलियत से करा दें, उनका दुख दूर कर दें, ऐसे हमको संकल्प धारण करना है। फिर नए नए आभूषण भी पहने होंगे, है ना। तो जब बोलते हैं ना कि नारी 16 श्रृंगार में ही जचती है, तो 16 श्रृंगार क्या होते हैं? भगवान ने हमको बताया कि बच्चे, ये जो सोने चांदी के जेवर पहनोगे ना, उस पर तो चोरों की नज़र भी जा सकती है, अपने को जान को खतरा भी हो सकता है, उनको संभाल के रखना पड़ता है। परंतु बाबा ने हमको 16 श्रृंगारित काहे से किया है? 8 दिव्य गुण और 8 दिव्य शक्तियाँ। ये शक्तियाँ और दिव्य गुण हम धारण करेंगे ना, तो देवी देवता जैसे बन जाएंगे। जैसे दिव्य गुण अच्छे, दूसरों के सहायता करो, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, है ना, परोपकारिता, ऐसे हम दिव्य गुण धारण करेंगे तो जैसे कि देवी के 8 हाथ रहते हैं ना, तो पूजनीय हो जाती है। तो 8 हाथ कैसे रहते हैं? यही 8 शक्तियाँ रहती हैं। 8 दिव्य गुण और 8 दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो हमको भी ये सोने चांदी के जेवर तो हम हमेशा पहन नहीं सकते, परंतु ये जो दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों वाले जेवर है, वो हम हमेशा पहन सकते हैं और उससे देवी स्वरूपा भी बन सकते हैं। फिर हमने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की। अब लक्ष्मी गणेश जी की चाहे मिट्टी के हों, चाहे सोना चांदी के, कैसे भी किए, हमने पूजन किए, दूसरे दिन उठाकर उनको रख दिए। अब एक दिन पूजा करने से या एक दिन खाना खाने से पेट तो नहीं भर जाता ना, हमेशा भगवान की याद करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बच्चे, भगवान ने हमको ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि हम देवी स्वरूपा, देवता स्वरूप बन सकते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना बाबा हमको सिखाते हैं। जब हम ऐसे बन जाएंगे, ऐसे गुण धारण कर लेंगे, तो फिर हम स्वयं पूजनीय बन जाएंगे। अभी हम पूजा करते हैं, फिर भक्त लोग हमारी पूजा करेंगे, ऐसे हमको दिव्य गुण धारण करना है। फिर बाद में सबने तिलक लगाया होगा एक दूसरे को,
और दीपक भी जगाए होंगे। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के पहले दीपक जगाए होंगे। दीपक भी एक दिन में बुझ गया, परंतु बाबा ने सिखाया बच्चे आत्म स्वरूप का दीपक, आत्मा का दीपक जलाना सीखो। यदि आत्मा का दीपक जल गया तो फिर हमारे इस जन्म का तो उद्धार ही हो जाएगा। हम हमेशा अपने को आत्मा समझें और शरीर ना समझें, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा, परंतु आत्मा का जो दीपक है वो हमेशा जगता रहता है। इसलिए हमको सबको आत्मस्वरूप में देखना है, इसलिए इस तरीके का हमको आत्मा का दीपक जगाना है। तिलक भी लगाना है, तो सबको तिलक लगाते हैं, वो तिलक एक दिन में मिट जाता है, परंतु हम आत्मस्वरूप का तिलक लगाएंगे तो वो हमेशा हमको नई जागृति देता रहेगा, हमेशा हमको अपनी आत्मा की याद दिलाता रहेगा और आत्मा के साथ साथ परमात्मा की याद दिलाता रहेगा। क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का पिता भी है ना, तो पिता कौन है? परमात्मा। तो हम आपको साथ साथ हम आत्मा को याद करेंगे, आत्मस्मृति का तिलक लगाएंगे तो हमेशा भगवान की भी याद रहेगी। फिर सबको मिठाई खिलाए होंगे, तो मिठाई खिलाने का अर्थ क्या है? सबको एक दो टुकड़े मीठा मुँह करा दिए मिठाई खिला के, परंतु भगवान कहता बच्चे ऐसे मीठे वाणी बोलो, ऐसी मीठी वाणी बोलो कि सबका दिल खुश हो जाए। तो हमको ऐसी दिल खुश मिठाई खिलाना है। हम मीठी वाणी बोलेंगे तो उसको याद करके कई दिनों तक, दूसरे जन का जिससे मीठी वाणी बोलेंगे उसका कई दिनों तक दिल मीठा रहेगा, है ना। जब देखो, जब याद आएगी उसको, जब भी उसका दिल खुश हो जाएगा। तो हमको ऐसी दिल खुश मिठाई खिलाना है। फटाके फोड़े फिर, अब फटाके तो फोड़े ठीक है, परंतु अभी तो भगवान हमको नई दुनिया में ले जाने वाले हैं, सतयुग की दुनिया में ले जाने वाले हैं कि जहाँ पर की हमेशा जगमग दुनिया रहेगी, सोने की दुनिया रहेगी। वहाँ पर हमेशा दिवाली जैसे मनती रहेगी। क्यों? कि जब सोने की दुनिया रहेगी, वहाँ देवी देवता निवास करेंगे, हमेशा खुशी रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, तो मन में फटाके फूटेंगे ना, मन में हम हर्षित होंगे तो मन में फटाके फूटते रहेंगे। अभी तो क्या हमने पैसे फटाके लिए, फोड़े, थोड़े दिन में फटाके ख़त्म हो गए और बस पैसे की बर्बादी हो गई। अब इसके बाद कितने दिन हम फटाके फोड़े? कुछ नहीं। परंतु जो हमारी ये खुशी के जो फटाके हैं, सतयुग आने वाली नई दुनिया के जो फटाके हैं, वो हमेशा फूटते रहेंगे। इसलिए भगवान ने अभी आए हैं इस धरा पर और हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के कर्म सिखा रहे हैं। तो हमको फिर ऐसी अलौकिक दीपावली मनाना भगवान से भी सीखना है, जिसमें ना तो पैसा लगेगा, ना थकावट होगी, ना धन खर्च होगा हमारा, है ना। तन मन धन तीनों की बचत हो जाएगी, थकावट भी नहीं होगी और बाद में परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए ऐसी अलौकिक दिवाली बनाएं जिसका कि नशा हमको साल भर रहे। इस लौकिक दिवाली का नशा तो हमको बस मुश्किल से 1 महीने रहा, खुशी, है ना। और उस दिवाली, वो अलौकिक दिवाली मनाने का नशा हमें हमेशा रहेगा, साल भर रहेगा। फिर आने वाले साल फिर वही स्मृति रहेगी तो फिर नशा दुगना हो जाएगा। इस तरह शिव बाबा ने हमको नई अलौकिक दिवाली मनाना सिखाए हैं। अच्छा, ओम शांति।